Dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 71 to 80. Let's start from question 71. Question 71 हमें क्या बोल रहा है, which of the following is arranged in decreasing order of size. तो हमारे पास यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड ऑक्सीजन 2 माइनस दिया हुआ है। तो आप इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में ही हमारे पास सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे तीनों के तीनों। अब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपन मेनली क्या देखते हैं कि जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो होता है जेड माइनस सिग्मा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यदि जेड एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और हमारे पास रेडियस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑक्सीजन, जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होगा उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन सबसे कम है, देन हमारे पास मैग्नीशियम है, देन हमारे पास एल्यूमिनियम 3 प्लस है। तो ये हमारा साइज का ऑर्डर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है अपने पास, एल्यूमिनियम 3 प्लस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 72। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। तो हमारे पास देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टॉप टू बॉटम यदि आप जा रहे हो तो हमारे पास क्या होती है, रेडियस इंक्रीज होती है। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह से, तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। तो सबसे अपन एक ऑर्डर लिखें तो सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन हो जाएगा। और कार्बन और ऑक्सीजन में से कंपेयर किया जाए तो कार्बन की ज़्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से। तो इन दोनों को कंबाइन करके यदि अपन ऑर्डर लिखें सेलेनियम, सल्फर, देन हमारे पास कार्बन और फिर ऑक्सीजन ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है देख लेते हैं। सेलेनियम, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द एलिमेंट सिलिकन, एल्यूमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस। तो हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन इस तरह से। अब कौन कौन से एलिमेंट्स है, सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बाद सिलिकॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और फास्फोरस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हमारे पास क्या होती है, रेडियस डिक्रीज होती है। तो हमारे पास रेडियस का जो ऑर्डर हो जाएगा दैट इज सोडियम सबसे ज़्यादा, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन सॉरी ये उल्टा होगा, सोडियम सबसे ज़्यादा रेडियस होगी, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस। ठीक, तो इस तरह से अपने को कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 74। इसमें बोला गया है लेड, लेड 2 प्लस एंड लेड 4 प्लस एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम एनी न्यूट्रल एटम। तो हमारे पास उसकी साइज क्या होती है, घटती जाती है। तो यहाँ पर सिंपल जैसे जैसे प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर हमारा इंक्रीज करता जाएगा तो साइज कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा लेड की ज़्यादा होगी, फिर लेड 2 प्लस, देन लेड 4 प्लस, क्योंकि इसमें ई बाई पी रेशियो जो होता है वो कम होता जाता है, ई बाई पी रेशियो डिक्रीज हो रहा है एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हो रहे हैं वो लेस होते जा रहे हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास सेम है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 75। इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज। तो हम अपने पास देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रोंशियम, रुबीडियम, ब्रोमीन एंड सेलेनियम। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो हमारे पास स्ट्रोंशियम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यदि आप रिमूव करेंगे तो क्रिप्टॉन के बराबर होगा। रुबीडियम यहाँ पर दिया हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्रिप्टॉन। ब्रोमीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सेलेनियम में 2। तो ये सारे के सारे क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें सेम है और सभी में 36 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला केस होगा तब जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो आपको सिंपली देखना है कि एटॉमिक नंबर यदि इंक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर रहा है और रेडियस डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन ए में हमारे पास सबसे कम जिसका एटॉमिक नंबर है उसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी, यानी सेलेनियम 2 माइनस, देन हमारे पास बी आर माइनस, देन रुबीडियम प्लस, देन सीजियम प्लस। तो ये वाला ऑर्डर तो करेक्ट है। फिर अपन देख लेते हैं बी, एन बी, जिरकोनियम और इट्रियम।
नायोबियम हमारे पास कहाँ पे दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर ये नायोबियम है, ये जिरकोनियम है, ये एट्रियम है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला केस ही होगा, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एट्रियम का सबसे कम एटॉमिक नंबर है, तो इसकी साइज भी सबसे ज़्यादा दी गई है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 4+, एज हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे तो हमारे पास E/P रेशियो डिक्रीज होता जाएगा, तो साइज भी डिक्रीज होती जाएगी, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद बेरियम 2+, सीजियम प्लस और आर्सेनिक 3+ की अपन बात करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर बेरियम 2+ है, यहाँ पर सीजियम है और आर्सेनिक 3+, यानी ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास इसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स है। सीजियम प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पर 54 होंगे और बेरियम 2+ में भी 54 होंगे। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे, इन दोनों में से भी अपन ऑर्डर लिखते तो एटॉमिक नंबर सीजियम का ज़्यादा है, तो हमारे पास सीजियम प्लस जो होता है वो बेरियम 2+ से साइज में ज़्यादा होगा, इसलिए इनकरेक्ट ऑर्डर ये तो नहीं होगा। बट आर्सेनिक 3+ की अपन बात करें तो आर्सेनिक 3+ हमारे पास कौन से ग्रुप में, सॉरी पीरियड में 1 2 3 4th पीरियड में, और ये हमारे पास 7th पीरियड में। तो टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होती है, तो सीजियम और बेरियम 2+ की साइज ज़्यादा होनी चाहिए किससे, आर्सेनिक 3+ से। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा ये वाला होगा जो कि अपने को नहीं दिया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है 76, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज। तो हमारे पास जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेडियस का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर आप देखिए स्कैंडियम टॉप टू बॉटम, सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, तो रेडियस डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली, कुछ मिडिल में हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है फिर वापस इंक्रीज होती है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की बात करें तो ये लगभग लगभग बराबर ही होती है इनकी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अपन यहाँ पर देख लेते हैं S2- और Cl-, यहाँ पर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमारे पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों का अलग अलग ऑर्डर लिखें तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सल्फर का एटॉमिक नंबर कम है तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी रेडियस। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो N3- की ज़्यादा हो जाएगी इससे O2- से। अब ये जो है ये किसके सिमिलर है, नियोन के, और ये किसके सिमिलर है, हमारे पास आर्गन की। टॉप टू बॉटम जाने पे आर्गन की रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है नियोन से। तो इस बेसिस पे ऑर्डर करेक्ट जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा भाई, S2- ग्रेटर देन Cl-, देन हमारा N3- और फिर O2-। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर अपने को दिया हुआ नहीं है इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अपने को करेक्ट ऑर्डर केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 77, इसमें बोला गया द रेडियस ऑफ विच आयन इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ लिथियम प्लस आयन, और नीचे जो 78 दिया गया है उसमें भी अपने को कुछ इसी तरह के कैटायंस का दिया हुआ है। तो इन कैटायंस का ऑर्डर लिखने के लिए अपन एक पर्टिकुलर ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं मेमोराइज करने के लिए। तो हमारे पास जैसे ट्रिक क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स है, यानी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर सकते हैं जिससे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेंगे। फिर सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, और हमारे पास यहाँ पर हो गया बेरियम 2+, और दो एलिमेंट अपन इसके भी ले लेते हैं, बोरॉन 3+, एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, इन सारे कैटायनिक स्पीसीज का अपन साइज का ऑर्डर लिखेंगे। तो उसके लिए ट्रिक हमारे पास है 111, 22, 121, 232, ये सब हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन किस तरह से इस ट्रिक को लगाएंगे, यहाँ पर आप देखिए साइज अपन देखें तो सबसे टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है। तो यहाँ पे 111 का सिंपल सा मीनिंग है कि पहले नीचे से आप 3+1 ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट्स को लेंगे, जैसे सीजियम प्लस, देन रुबीडियम प्लस, देन K+। ठीक है, इसके बाद 2 वाले लेंगे यानी बेरियम 2+ और स्ट्रोंशियम 2+। तो यहाँ पर बेरियम 2+, देन स्ट्रोंशियम 2+।
इसके बाद आप क्या लेंगे वापस 1, यानी जो बच गया फिर सोडियम। फिर हमारे पास इसके बाद में ऊपर कैल्शियम 2+ आ रहा है, फिर हमारे पास लिथियम प्लस आ रहा है, अब फिर 2 आ रहा है यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2, और फिर हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है यानी ये एल्यूमिनियम 3+ हो जाएगा। फिर हमारे पास बेरिलियम 2+ वापस हो गया। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चंस के आंसर्स अपन देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया लिथियम आयन की क्लोजेस्ट कौन सी होगी, तो लिथियम प्लस की जो साइज है वो जस्ट किससे बड़ी दिख रही है यहाँ पर, मैग्नीशियम 2+, तो इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होने की वजह से लगभग बराबर ही रेडियस होती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, तो यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम, तो अपन मार्क कर लेते हैं, जैसे सोडियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम यहाँ पर है, एल्यूमिनियम 3+ यहाँ पर है, लिथियम प्लस की बात करें तो लिथियम प्लस यहाँ पर है, बेरिलियम 2+ हमारे पास यहाँ पर है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा सोडियम प्लस देन लिथियम प्लस देन मैग्नीशियम 2+ देन एल्यूमिनियम 3+ देन बेरिलियम 2+। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इससे करेक्टली मैच कर रहा है देख लेते हैं। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम 2+, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, इसमें बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर आइजो इलेक्ट्रॉनिक बट द फर्स्ट वन इज लार्ज इन साइज देन द सेकेंड। तो अपने पास सबसे पहले तो आइजो इलेक्ट्रॉनिक देखना है, तो यहाँ पर सल्फर S2- में 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइजो इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं। इन दोनों में देखें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है, आइजो इलेक्ट्रॉनिक है, बट इसमें आइजो इलेक्ट्रॉनिक में अपन क्या देखते हैं, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब सिग्मा तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, सिंपल एटॉमिक नंबर जेड इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे रेडियस डिक्रीज होती है। तो कम एटॉमिक नंबर वाले की साइज ज़्यादा होती है, यानी S2- की साइज ज़्यादा होगी Cl- से। सिमिलरली यहाँ पर होगा फ्लोरीन माइनस की साइज होगी किससे, सोडियम प्लस से। ठीक है, तो इसमें बोला क्या था, फर्स्ट वन की साइज ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन सी में हो रहा है कि आइजो इलेक्ट्रॉनिक भी है और फर्स्ट आयन की साइज सेकंड से ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से 80 में देख लेते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज N3- Na+, फ्लोरीन, मैग्नीशियम 2+, O2-, ये सारे के सारे आइजो इलेक्ट्रॉनिक है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अपन साइज का ऑर्डर लिख देंगे कि एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है, N3- का, देन नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम। ये हमारा करेक्ट साइज का ऑर्डर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है देखते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।